देवबंद भावी प्रत्याशी नगर पालिका देवबंद नौशाद कुरैशी ने देवबंद को ग्रीन सिटी बनाने के लिए देवबंद डेवलपमेंट फोरम के तत्वाधान में किए जा रहे प्रयासों को प्रगति देते हुए देवबंद ईदगाह मैदान में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसको हमें समझना होगा और उन सब लोगों का सहयोग करना होगा जिन्होंने देवबंद को ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि फोरम का अध्यक्ष बनाए जाने पर वो पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और लगातार देवबंद के विकास के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। भावी प्रत्याशी नौशाद कुरैशी ने देवबंद नगर में बढ़ती गंदगी को नगर पालिका की विफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष ने नगर वासियों को स्वच्छ पानी और साफ सफाई से महरूम कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज देवबंद की जो हालत है वो किसी पिछड़े गांव देहात से भी बदतर है। गलियों में कचरे के अंबार लगे पड़े हैं। खास तौर पर मुस्लिम कॉलोनियों को नगर पालिका ने कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। जी मैं देवबंद डेवलपमेंट फोरम में मैं जो हूँ, इनमें इन्होंने जो मेरे से कहा गया मैं उसमें निभाऊंगा, जिम्मेदार से निभाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद सपना था कि हर शहर जो है बड़ा कस्बा हरा भरा रहे और मतलब बहुत अच्छे से क्लीन एंड ग्रीन बने। इसमें जो भी मतलब परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो, ख़त्म हो, गरीबों आदमियों को सहायता मिले। और जैसे हमारी माँ बेटियाँ बाहर जो हमारी बहनें निकलती हैं बाहर, मैं चाहता हूँ कि हर चौराहे पे जगह जगह कैमरे सीसी कैमरे लगाए जाए ताकि क्राइम ना हो सके और सफाई सुथराई बीमारी ना फैल सके। और जो है ये चाह रहे हैं हम कि शहर के अंदर कुछ स्कूल खुला इस तरह का जाए जो गरीब आदमी उसमें गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा सके मुनासिब फीस पे, 500-400 रुपये की फीस पे उसको पढ़ाया जाए। और बहुत से सपने हैं, अगर अल्लाह ने नवाजा, आप भाइयों ने सब ने साथ दिया तो जो बनेगा इंशाअल्लाह बहुत कुछ करेंगे। हमारी तमन्ना है बहुत कुछ करने की कस्बे में, और कुछ तो मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ जी। अभी जैसे आप विकास की बातें करते हैं देवबंद को आगे ले जाने के लिए, अभी जहाँ हम मौजूद हैं ईदगाह मैदान में, अगर मेरी जानकारी सही है तो तकरीबन पिछले 2.5 साल से एक रास्ता नहीं बन पाया। आप उस देवबंद में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं, क्या मुमकिन हो सकता है? कैसे मान लिया जनता? ये मुमकिन ऐसे हो, रास्ता नहीं बना जी। मुमकिन तो अब तक के जो नहीं हुआ वो मुमकिन तो जब होगा जब इसका चेयरमैन बदलेगा, क्योंकि अब तक के जो चेयरमैन था उसने सड़कें तो कैमरे तो क्या लगवाता, सड़कें भी नहीं बनवाई, सिर्फ अपनी बीमारी का बहाना लेके और पैसा खाना शुरू करा, क्या खाया कुछ नहीं किया। शहर के ईदगाह की थोड़ा सा टुकड़ा ये नहीं बना पाई, और बहुत सी सड़कें गड्ढे टूटे पड़ी, कुछ नहीं तवज्जो, कोई लाइट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई हिसाब नहीं, सारा मामला खराब डिसर मिसर कर रखा। और जो भी बनेगा वो नया चेयरमैन आने के बाद में बनेगा। अभी जैसे 80 पेड़ आपने ईदगाह ग्राउंड में लगाए हैं जी और बहुत पिछले दिनों यही कवरेज कर रहा था, बारिश हुई थी तो पीछे हमारे एक गार्डन है, मैं आपको दिखाऊंगा पीछे जी है, पार्क है, गार्डन पार्क मिला था देवबंद को, लेकिन आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसमें जानवर ही जा सकता है, इंसान का तो जाने की वहाँ व्यवस्था ही नहीं। एक्चुअली बात यह है, जिस चीज़ की देखभाल नहीं होगी, इसको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो वीराना होगा ही। उस पर अगर ध्यान दिया जाए, उस पर जो है तवज्जो दी जाए, उसका सिस्टम बनाया जाए तो तभी तो सब कुछ बनेगा। और वो तो वीराना पड़ा है, कोई तवज्जो नहीं, जब सड़कें नहीं बनी तो पारा क्या देख। हमारे साथ में ये भी अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं, हम इनकी भी बात लेंगे। क्या कह रहे थे सर आप? देखिए, मैं यह सुनना चाह रहा था कि अब तक देवबंद में जो काम नहीं हुए हैं, न होने की सबसे बड़ी वजह थी कि अब तक हमारे पास कोई विजनरी चेयरमैन नहीं आया। आज हमने जो है देवबंद डेवलपमेंट फोरम के तहत हमने क्या कहते हैं नौशाद कुरैशी साहब को उसका अध्यक्ष बनाया, और वो देवबंद डेवलपमेंट फोरम के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। फोरम का अपना एक एजेंडा है, एक विजन है। ये फोरम किस एजेंडे पे काम करती है? मैं बता रहा हूँ आपसे। सबसे पहला तो ये है कि हम जो है ना वातावरण और क्या कहते हैं एनवायरनमेंट की को प्रोटेक्शन के लिए काम करें, जो आज तक हमारे किसी चेयरमैन की डिक्शनरी में था ही नहीं। दूसरा, हमारा यहाँ जो है क्या कहते हैं जो कचरा है, गार्बेज जो क्या कहते हैं उसका जो मैनेजमेंट है, उसका कोई उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको मैनेज करना है ना, उसका कोई वो नहीं है। फोरम ये चाहता है कि गार्बेज मैनेजमेंट पर भी कुछ काम हो, और उसके लिए बहुत यूनिक मेथड्स हैं, लेकिन चूंकि उन्हें बेचारा उसकी नॉलेज नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब जब काम होगा, जब फोरम के एजेंडे के तहत नौशाद कुरैशी साहब चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के चेयरमैन बनेंगे, तो फिर वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन नहीं होंगे, बल्कि फोरम के जो एजेंडा होंगे उनके तहत वो काम करेंगे। और काम क्या है जी? क्लीन एंड ग्रीन बनाना देवबंद को, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, गार्बेज का मैनेजमेंट,
ये सब तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा और बहुत सारे हमारे एजेंडे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करना, ये इतना काम है करने के लिए जो आज तक हमारे किसी चेयरमैन के ना तो विजन में आया, ना सोच में आया, ना विचार में आया। तो इसलिए ये प्रॉब्लम रही है, अब इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। सर अभी आपने एक बात की कूड़े की, जी अगर मेरी जानकारी सही है, मैं देवबंद में घूमता रहता हूँ, मैंने देखा है देवबंद में 25 वार्ड हैं लेकिन 25 डस्टबिन देवबंद में नहीं है जी। तो कूड़े को कैसे मैनेज किया जा सकता है? पूरा देवबंद ही कूड़े का ढेर बना हुआ है। देखिए, गार्बेज मैनेजमेंट के लिए क्या कहते हैं, एक पूरी पॉलिसी होती है, सरकार की पॉलिसी होती है ना। उसके लिए मशीनें भी होती हैं। कैसे आप जो है ना कचरे को जो है ना खाद के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो मतलब लेकिन इसके लिए सोच होनी चाहिए ना, एक चाहत होनी चाहिए। जब वो है ही नहीं तो कैसे होगा? नगर पालिका में कर्मचारी नहीं है, सफाई पूरा सफाई विभाग है नगर पालिका का। लेकिन कराने के लिए उस इनिशिएटिव को ड्राइव करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए उनके पास। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे चेयरमैन आज तक आए हैं उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी। और वजह क्या थी कि उन्होंने ना मतलब उन्होंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। वो कहाँ तक पहुँचे? पिछले 2 महीने से हमारा जो प्रयास चल रहा है, मेरा मानना है कि उसमें लगभग हम सफल होते नज़र आ रहे हैं। और पिछले 2 महीने में हमने मोहल्ला बरजोलक के अंदर, आप उसमें मौजूद थे, पुलिस क्षेत्र अधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा हमने 5 वृक्ष लगवाए थे। और उसके अलावा भी हमने उसके बाद वहाँ पे वृक्ष लगाए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं कि मोहल्ला बरजोलक के अंदर बहुत हरा भरा माहौल है और आगे भी हमारा वहाँ पे वृक्षारोपण करने का पूरा इरादा है। और चूँकि हमारे साथ हमारे देवबंद के भावी प्रत्याशी हरदिल अजीज़ नौशाद कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं और इनके साथ लग के जितना भी हो सकेगा हमारा सबसे पहला मकसद देवबंद के अंदर वृक्षारोपण का होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो 50,000 वृक्षारोपण करने का है, जैसे आतिफ भाई ने बताया, तो पहला काम हमारा वृक्षारोपण करने का होगा। दूसरी बात ये है कि इस बात में कोई वो नहीं है शिकवा कि बड़े अफसोस का मकाम है कि ईद और बकरीद की नमाज़ें इन टूटी हुई सड़कों पर हुई हैं, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद भी सड़क नहीं बनी। बहुत अफसोस हुआ कि ईद की नमाज़ भी इसी सड़क पे हुई है, बकरीद की भी इसी सड़क पे हुई है। तो नौशाद कुरैशी साहब चेयरमैन बनेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, जनता का अपार सहयोग इन्हें मिल रहा है। और जैसे ही इंशाअल्लाह चेयरमैन बनेंगे तो वो तमाम चीज़ें सही की जाएंगी जो देवबंद के अंदर ख़राब हो रही हैं। तो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारी बहुत ये खुशनसीबी की बात है कि पिछले 10 साल से हमें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जो शहर के बारे में अच्छा सोचता हो और चेयरमैन बनने से पहले सोचता हो। अब तक आए, उन्होंने चेयरमैनी के टाइम वादे किए और नहीं निभाए। आप भी यहीं 10 साल से, मैं भी यहीं 10 साल से देखता आ रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब की बात है कि ऐसा शख्स जिसकी इतनी अच्छी सोच, जिसने बिरादरी से हर चीज़ से हट के मुस्लिम के मुस्तकबिल और हर बिरादरी के मुस्तकबिल के लिए सोचा, स्कूल के लिए सोचा और अच्छी सड़कों के लिए सोचा, इन्वायरमेंट के लिए सोचा, जिसने आज तक जिसने किसी ने सोचा नहीं। तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हर कोई इनके साथ खड़ा हो। और ऐसे आदमी को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो देवबंद को कभी भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो देवबंद का बदलने का काम करेगा। हमें फिर यही शख्स मिलते रहेंगे जो आएंगे, पैसा खाएंगे और हमारे देवबंद को बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको देवबंद को आबाद और खुशहाल बनाना है तो ऐसे शख्स के साथ लगें जिसका कोई एजेंडा है, जो आपके लिए ये पहले से ही सोच रहा है। मैंने इनकी एक पोस्ट पढ़ी थी, इन्होंने कहा था कि मैं ईदगाह को अच्छा देखना चाहता हूँ। उसके 2 दिन बाद ही इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं ईदगाह के अंदर पेड़ लगाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है कि वो चेयरमैन बनने से पहले काम कर रहे हैं। बनने के बाद तो बहुत लोग करते हैं, नहीं करते। हमें उस शख्स पे एतबार करना चाहिए जो बनने से पहले कर रहा है। बनने के बाद तो और कुछ भी करेगा। हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि स्कूल भी बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात आ जाती है बीच में, चुनाव के टाइम पे जब मतदाता वोट करते हैं तो अभी भी मैं सुन रहा हूँ, अभी ये बात शुरू हो गई कि सीट बचा ली जाए, सीट बचा ली जाए। इस पर क्या कहेंगे सीट बचाने वाले प्रकरण पे? और ये एक बड़ा एजेंडा है दूसरे लोगों का। मैं आपसे कह रहा हूँ, इन सच्चे सीट कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आप सीट बचाने की बात ही कर रहे हैं, ये उस बिरादरी से हैं कि जिसने पिछले कई सालों से कुर्बानियाँ दी। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ कि अगर किसी राजा महाराजा की जंग भी होती थी तो वो इनकी बिरादरी को ही सबसे आगे लाके खड़ा करता था कि जंग में आए। तो ये तो योद्धा हैं। हमें तो इस चीज़ को पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर सीट बचाने की बात भी आने लगी तो इसने अच्छा तो सीट बचा नहीं सकता। ये इनकी तो काउंटिंग 10-12 हज़ार से शुरू है। और आप और हम जैसे हर कोई लगेगा साथ। देखिए, अच्छे बिरादरी को छोड़िए, अच्छे आदमी को सलाम है। और जो आदमी ऐसी बिरादरी से भी आता हो कि देखिए हर बिरादरी से 2-3 खड़े हैं, इनकी बिरादरी से फिलहाल कोई नहीं, ये अकेले खड़े हैं। तो अगर आप सीट बचाने की तरफ भी जाएं तो फिर भी मैं आपको यही ऑप्शन दूंगा कि इनके साथ आएँ, कि इनकी सोच भी अच्छी है। आप अगर सीट बचाने की ना बात करें, अगर सीट सोच की बात करें, इनकी सोच इतनी क्लियर है कि ये हमारे लोग शहर के लिए सोच रहे हैं, ये अपने लिए नहीं सोच रहे। देखिए, मैंने इनको जितना जाना, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के एजेंडे लेके आए कि जिससे हमारी कौम के और हमारे शहर के गरीबों को फ़ायदा हो सके। देखिए, अच्छा स्कूल,
मैं हो गया या हम ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले इन्होंने उस चीज़ को सोचा। देखिए, हर चीज़ को ख़त्म करने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये लेके आए पढ़ाई के ज़रिए। तो ये बहुत बड़ा इनका कार्य है, हमें इसको सराहना करनी चाहिए और इन्हीं के साथ लगना चाहिए।